अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीपल लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स पढ़े थे और हमने कुछ बेसिक्स पढ़ी थी अबाउट प्रोग्रामिंग। तो अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर में वेरिएबल या कांस्टेंट क्या होता है। आपने बाकी मैथ्स वगैरह में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। तो जनरली मैं आपको बता दूँ, वेरिएबल का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे पास चेंज हो रही होती है, और कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ सेम होती है। तो जो नंबर जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम फिक्स्ड रहती है इन कंप्यूटर टर्म, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। और जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो चेंज होती रहती है, मतलब कि हम लोग एक वेरिएबल उसके लिए बना लेते हैं और यूज़र अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर उसके लिए एंटर कर सकता है। मतलब कोई यूज़र एक करेगा, दूसरा कोई और करेगा, तो नंबर चेंज होते रहेंगे हमारे पास। तो इस तरह के जो होते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और जो एक स्टार्ट में हम लोग वैल्यू कर देते हैं कांस्टेंट, वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। When a computer program is executed, it accepts data from the user and processes it. तो इसका सिंपली मतलब है, जब कंप्यूटर प्रोग्राम स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूट करता है, तो उसकी रन करता है, तो उसकी वो डाटा को एक्सेप्ट करता है यूज़र से और उसको प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसको। डाटा मस्ट बी स्टोर्ड इन मेमोरी बिफोर इट इज़ प्रोसेस्ड। अब डाटा को मेमोरी में स्टोर होना होता है प्रोसेस होने से पहले, ये ज़रूरी होता है। हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, आगे आप प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हम लोग स्टार्ट में सबसे पहले ही हम लोग एक वेरिएबल कर देते हैं अनाउंस कि अगर हमने सम कैलकुलेट करना है तो हम लोग सम का वेरिएबल करते हैं। आपने 10th क्लास में किया हुआ है। एल्गोरिदम्स में भी हम इसी तरह करते थे। हम पहले एक नाम दे देते थे कि हमें सम के लिए एस कर दिया है या सम के लिए SQM सम कर दिया है। तो मतलब हम सबसे पहले मेमोरी में एक उसके लिए स्पेस रिजर्व करते हैं, एक उसके लिए लोकेशन रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी स्पेस और लोकेशन वेयर डाटा स्टोर्ड। तो बेसिकली उस मेमोरी लोकेशन को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। कोई भी जगह होती है जो कि मेमोरी लोकेशन होती है, जहाँ पर हम कोई ना कोई एक वेरिएबल स्टोर करते हैं। इस तरह से हम लोगों के पास ऐसे एक स्पेस यूटिलाइज होती है। जैसे हमने इधर वेरिएबल ए के लिए कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो वो इसके अंदर स्टोर होगी, और वो यूज़र की मर्जी है, वो जो सी वैल्यू एंटर करेगा वो इधर स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया। Next is variable are used in programs to store values of different data types. अब वेरिएबल्स यूज़ होते हैं प्रोग्राम्स में डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर करने के लिए। अब आगे आप नेक्स्ट हमारा टॉपिक डाटा टाइप्स का ही है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा डाटा टाइप्स क्या होती हैं। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होता है स्टोर हमारे पास करने के लिए, आपने 10th में भी पढ़ा था। तो डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं जिनके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर करते हैं। लाइक न्यूमेरिक डाटा होता है हमारे पास, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कैरेक्टर डाटा होता है, या फ्लोटिंग पॉइंट्स में पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। तो वो सारा डाटा अलग अलग टाइप होती है, तो इसलिए हम उसके लिए एक अलग अलग डाटा टाइप हमने रखी हुई है। तो हम उसके थ्रू उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं। यानी कि अगर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करवानी है एक ही कोई न्यूमेरिक वैल्यू 3 4 लाइक दिस, तो हम लोग उसको उसकी डाटा टाइप में करेंगे। वो आगे आप जब डाटा टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अमाउंट ऑफ मेमोरी इज़ एलोकेटेड अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट की जाती है, दी जाती है। एलोकेट करना, देना। अमाउंट ऑफ मेमोरी यानी कि अब जैसे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, उनकी एक अलग साइज़ होती है, एक अलग बिट्स ऑफ मेमोरी होती है, और इनकी अलग। आप आगे जब डाटा टाइप्स पढ़ेंगे तो उनके आगे लिखा होगा कि किसकी कितनी बिट्स होती है, और वो एक टेबल बना हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है कांस्टेंट। कांस्टेंट इज़ अ फिक्स डाटा वैल्यू इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कंप्यूटर प्रोग्राम में जो हमेशा सेम रहती है, पूरे प्रोग्राम में सेम रहती है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। जिस तरह वेरिएबल करते हैं उसमें हम सिंपली एक वेरिएबल कह देते हैं कि ए हमारे पास एक वेरिएबल है, जबकि कांस्टेंट के केस में हम कह सकते हैं कि ए हमारे पास 42 के इक्वल है, हमें पता होता है, और पूरे प्रोग्राम में ए हमारे पास 42 ही रहता है। ठीक है। अ कांस्टेंट कैन बी अ नंबर, अ करेक्टर और अ करेक्टर स्ट्रिंग। अब कांस्टेंट ज़रूरी नहीं है कि खाली नंबर ही हो। कांस्टेंट ऐसी चीज़ है जो सेम रहता है, तो वो नंबर भी हो सकता है, कोई करेक्टर भी हो सकता है, और करेक्टर स्ट्रिंग भी हो सकता है। स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है कि एक करेक्टर से ज़्यादा करेक्टर होना। लाइक हम लोग एक पूरी लाइन लिख देते हैं, माई नेम इज़ दिस, और जिस तरह से लिखा हुआ है ये वाली बात, या ये बात भी, ए बी, 2 लेटर्स इकट्ठे आ गए हैं, तो हम लोगों के पास ये क्या हो जाती है? एक स्ट्रिंग हो जाता है। आगे आप लोगों का चैप्टर भी है स्ट्रिंग्स वाला, तो आपको काफ़ी क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग इतना समझते हैं कि मतलब एक अल्फ़ाबेट नहीं, बल्कि एक पूरा वर्ड या एक पूरे सेंटेंस वर्ड, इस तरह एक अल्फ़ाबेट से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट हमारे पास स्ट्रिंग होता है। ठीक है।
इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, एक करेक्टर स्ट्रिंग नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स का सीक्वेंस होता है करेक्टर स्ट्रिंग, उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर हमने जैसे ए बी लिख दिया। ठीक है, अब एग्जांपल्स दी हुई है कांस्टेंट की। कांस्टेंट हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में भी हो सकता है 7.25, कोई हमारे पास ये देखें करेक्टर भी हो सकता है एस, उसके बाद हमारे पास ये सिंपल नंबर 42 भी हो सकता है, और पूरा एक करेक्टर स्ट्रिंग कंप्यूटर भी हो सकता है। अब ये करेक्टर स्ट्रिंग है। C++ में सिंगल करेक्टर कांस्टेंट इज रिटन विद इन सिंगल कोट्स। एक सिंगल करेक्टर को हम लोग हमेशा सिंगल कोट्स में लिखते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट को डबल कोट्स में लिखते हैं। यानी कि अगर जिस तरह से ये कंप्यूटर है ना, ये पूरा एक स्ट्रिंग है, तो इस कांस्टेंट को हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। जबकि अगर हमारे पास सिंगल कांस्टेंट है, यानी कि 42 या इस अगर नंबर्स हैं, तो फिर हम उन्हें डायरेक्टली लिख देते हैं, उनमें हम लोगों को ये ज़रूरत नहीं है इसकी जो कोड्स होते हैं। लेकिन अगर कोई अल्फ़ाबेट है तो और वो कांस्टेंट है, वो सेम है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स आप लोगों को पता है, आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन है कि वेरिएबल्स को भी तो हम जैसे ए कह रहे हैं, ए एक वेरिएबल है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए एक वेरिएबल है या वो कांस्टेंट है। तो ए वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू रिजर्व, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास ए जो है वो कांस्टेंट है, तो उसके ए के ऊपर हमारे पास ऐसे अंडरस्कोर्स आ जाएंगे, ये देखें ए और अंडरस्कोर्स। आपको क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल ऐसे या फिर एंड सिंपल ए। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है कि जो सिंपल ए है वो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी। जबकि जो इस सिंगल कोट्स में हमारे पास ए आता है, सिंगल कोट्स में, वो हमारे पास वैल्यू जो है वो उसकी कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट की निशानी होती है कि उसमें कांस्टेंट में अगर हम कोई इस तरह का अल्फ़ाबेट स्टोर करवाते हैं तो वो सिंगल कोट्स में होता है, और अगर वो पूरी स्ट्रिंग है तो वो डबल कोट्स में होगा। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया, जबकि इस टॉपिक के लिए डिटेल की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, फिर भी सो डैट आगे आपको प्रोग्रामिंग में मसला ना हो, आपकी बेसिक चीज़ें जब क्लियर होती जाएंगी तो आपको आगे अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स। ये बहुत ही आसान है, जल्दी से रीड आउट करते हैं। तो वेरिएबल के हम लोग अपने ऊपर पढ़ा है कि वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल का नेम हमने ए दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो अब कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू हम वेरिएबल्स को नेम दे सकते हैं। तो हमने किन किन चीज़ों के थ्रू रखना है, क्या उनके रूल्स हैं, वो हम इधर देख रहे हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। अब वैसे तो हम वेरिएबल को नेम नंबर्स के थ्रू भी दे सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें कोई हमारा फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ऐसे होती है जो नीचे वाली लाइन होती है हमारे पास, अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट होना चाहिए हमारे वेरिएबल नेम के फर्स्ट कैरेक्टर का। अगर फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास अंडरस्कोर नहीं है, फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास कोई ज़ीरो है, उसके बाद अंडरस्कोर या सी या इस तरह कुछ भी है, तो फिर हम लोग कह देंगे कि दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल नेम, दिस इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज करेक्टर्स जो कि वेरिएबल नेम में अलाउ हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अंडरस्कोर, उसके बाद डिजिट्स 0 to 9, फ्लोटिंग पॉइंट्स नहीं आ सकते, सिंपल डिजिट्स आ सकते हैं। ठीक है, अपर केस लेटर्स, अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स, लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स, A to Z सारे लेटर्स आ सकते हैं। अब इधर उन्होंने ये बात बताई है कि अपर केस लेटर जो है वो डिफरेंट होता है लोअर केस लेटर से, मतलब कि SUM सम कैपिटल सम है तो वो डिफरेंट है SUM या इस सम से, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ये चीज़ मैटर करती है। अगर आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में एक वेरिएबल को नाम दिया था कैपिटल SUM, तो आप दरमियान में कहीं उसको SUM कह रहे हैं तो आपका वो चीज़ गलत होगी और वो रन नहीं होगा। तो आपने थ्रू आउट सेम रखना होता है, तो ये आपस में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर इज जनरली यूज टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी। अंडरस्कोर ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता है वेरिएबल नेम में, रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। जैसे कि हमारे पास 2 वर्ड्स का वेरिएबल नेम है ओवर टाइम, तो इसकी रीडेबिलिटी के लिए हम ओवर और टाइम के दरमियान में एक अंडरस्कोर लगा देंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा ये 2 वर्ड्स थे, क्योंकि हम वेरिएबल नेम में स्पेसेस नहीं दे सकते, स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। आगे आप पढ़ लेंगे। अब स्पेशल सिंबल्स भी हम लोग नहीं लिख सकते वेरिएबल नेम को स्पेसिफाई करने के लिए, $@ हैशटैग और %साइन और भी डिफरेंट स्पेशल सिंबल्स होते हैं, वो हम नहीं यूज़ कर सकते। उसके अलावा ब्लैंक स्पेस नहीं यूज़ कर सकते, कॉमा नहीं यूज़ कर सकते। इसीलिए हम लोग अंडरस्कोर यूज़ करते हैं कि अगर आपको कहीं पे स्पेस देनी है तो आप उसकी जगह अंडरस्कोर यूज़ कर लें वेरिएबल नेम में, क्योंकि हम लोग ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते, कॉमा भी नहीं दे सकते। ठीक है, अब रिजर्व वर्ड्स जो C++ के हैं वो भी हम लोग वेरिएबल नेम्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते। आपने पिछला टॉपिक पहले पढ़ा था, एक रिजर्व वर्ड जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व्ड हुए होते हैं वो वर्ड्स। तो
वो वर्ड जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व हुए हुए होते हैं, आप उनको एज आ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। जैसे कि सी आउट है, सी इन है, ये वर्ड्स अगर आप वेरिएबल नेम लेंगे तो आपका ये भी इनवैलिड होगा, ये भी वेरिएबल नेम नहीं होगा। तो ये था आज का टॉपिक, बहुत ही आसान थ्योरेटिकल टॉपिक था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फिर से। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।